कि you should drink that much water which will make your urine white colored. तो वाइट कलर का यूरिन आ रहा, सो दैट मीन्स यू आर वेल हाइड्रेटेड. अगर यूरिन येलो कलर का आ रहा, डार्क ऑरेंज का आ रहा, आप तो पूरा पूरा निचोड़े गए हुए हैं भैया, पानी नहीं है बॉडी में. सो जितना हो सके उतना पानी पीना कि आप यूरिन वाइट कलर का ना. मॉर्निंग में पेल येलो अलाउड है, सेकेंड यूरिन भी अलाउड है, बट लेटर इन द डे ट्राई टू मेक यूरिन लिटिल बिट वाइट कलर बट ड्रिंकिंग मोर वाटर. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. यूरिन को देखने की हैबिट डालना है. I have one question. So what are the common symptoms of kidneys? Like how can we know that kidney problems are happening in our body? दो किडनी में से एक किडनी का सिर्फ आधा हिस्सा जिंदगी भर के लिए काफ़ी है. तो किडनी का सबसे बड़ा सिम्टम ही है, ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी हैव टू चेक इट. जब तक अपन चेक नहीं करते पता नहीं चलेगा. बट बहुत सिम्टम्स है विच एक्चुअली कम लेट इन लाइफ. बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज यूरिन में बबल्स आना या कफ आना. बाथरूम जाके आए, फ्लश करे, पूरा ऐसा कफ आ जा रहा कहते ऊपर, साबुन या शैम्पू गिर गया सर का. सो ऐसा सिनेरियो अगर आ रहा, दैट मीन्स यू आर लीकिंग प्रोटीन. प्रोटीन लीकिंग इज वेरी डेंजरस. दैट समटाइम्स नीड्स किडनी बायोप्सी आल्सो. सो फ्रॉथी यूरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज. इट कम्स वेरी अर्ली. सेकेंड इज अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठे, चेहरा सुजावा दिख रहा है इनका, तो अगर आपकी आइज की तरफ स्वेलिंग आ रही, पेरी ऑर्बिटल एडिमा आ रहा, दैट इज सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज. सेकेंड इज यूरिन रात में बार बार उठ के कर रहे. कितने बार जाते यूरिन रात में? आप जाते ही नहीं कोई भी, एक बार या दो बार मैक्सिमम, लेकिन बार बार 3 बार 4 बार रात में उठ के जाना पड़ रहा है यूरिन को. सो दैट मीन्स किडनी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते यूरिन को. किडनी का ब्रेन खत्म हो गया, इट्स नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. सो नॉक्टूरिया इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज. और अगर आप खेल रहे हैं, कर रहे हैं, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो कैल्शियम कम होने की वजह से, अपन डिस्कस करें 7 फंक्शंस ऑफ किडनी डिजीज, क्रैम्प्स आ रहे हैं, रग पे रग चढ़ जा रही, अकड़ जा रहा, पकड़ ले रहा, उंगली मुड़ जा रही, ये एक सिम्टम है किडनी डिजीज का. अगर आपको खून की कमी है, अगर अभी देखिए कि कितना भी आयरन ले लो, क्या कर लो, जब तक एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा खून नहीं बनेगा. तो एनीमिया, खून की कमी है. अब मैं गोरी दिख रही हूँ, गोरे नहीं दिख रहे हैं भाई, आप खून कम हो जा रहा. तो अगर खून की कमी हो रही, सो दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज. सो एंड पैरों में सूजन आना, सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज. सो बोलने की बात यह है कि डोंट वेट फॉर सिम्टम्स, चेक इट वंस अ ईयर. That's the most important. Very proactive. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड या ड्रिंक जो किडनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो? किडनी के लिए सबसे बेनिफिशियल इज वाटर. अभी अपन डिस्कस कर लिए. द ओनली ड्रिंक विच इज गुड फॉर किडनी इज वाटर. एंड बॉडी का जो पीएच रहता, ब्लड का जो पीएच रहता, कितना रहता, कुछ आइडिया है किसी को? 7.35 to 7.45 ब्लड का पीएच है. 7.4 बोला तो भी मान लेंगे, डन. सो 7.4 इज ब्लड पीएच. इट्स स्लाइटली अल्कलाइन. एसिडिक कहाँ से शुरू होता? 1 से लेके 6.9 तक. तो 7 से अल्कलाइन स्टार्ट हो जाता. सो अगर आप किडनी की हेल्थ को मेंटेन करना चाह रहे हैं, इट्स मोर इंपॉर्टेंट ड्रिंक लिटिल बिट मोर अल्कलाइन वाटर. या फिर जमजम का पीएच 8.0 है, अल्कलाइन है बाय द वे. एंड सेकंड थिंग इज टू मेक ड्रिंक्स अल्कलाइन. लेमन जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हनी इज अल्कलाइन. ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो किडनी की हेल्थ अच्छी रहेगी. ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड कैन हेल्प द किडनीज ऑल्सो. सो प्रॉब्ली ड्रिंकिंग मोर वाटर एंड इफ पॉसिबल फ्रूट्स विच मेक यू अल्कलाइन, दैट विल बी गुड. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. डिहाइड्रेशन किडनी को क्या अफेक्ट कर सकता है और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सी डिहाइड्रेशन, अभी अपन लोग देखिए कि किडनी को कितना परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट जाता है? 20%. तो 100 में से 20% मैक्सिमम एलोकेशन 150 ग्राम्स के किडनी को चले जा रहा. सो इट नीड्स लॉट ऑफ ब्लड. वो फिल्टर करते रहता, काम करते रहता. अब तौसीफ भाई काम करने का आदी है, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक काम कर रहे हैं. सडनली उन्होंने काम कम दिया तो मेंटल आउट हो जाते हैं उन्होंने, अरे क्या हो गया मेरे साथ बोल के. तो किडनी काम करने की आदत रहती है. अगर आप डिहाइड्रेट कर दिए, किडनी को पानी कम पहुंचाए, तो किडनी वीक हो जाती, किडनी शट डाउन हो जाती. डिहाइड्रेशन कैन कॉज दोज प्रॉब्लम्स. सेकेंड थिंग, अगर बॉडी में पानी कम हो गया तो किडनी जो टॉक्सिन्स निकालती बाहर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती बाहर, लाइक कैल्शियम, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, ये सब का ओरिजिनलिटी शक्ल इज सॉलिड, दे आर इन सॉलिड स्टेट. ये जमा होना शुरू होते, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं. तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रिंक मोर वाटर, कीप यूरिन वाइट कलर्ड. एंड सेकेंड थिंग, पानी नहीं पी सकते होता तो फ्रूट्स खाना. फ्रूट्स में 90-95% वाटर रहता, which will help your kidneys. So dehydration is not only dangerous for kidneys, it also affects your heart and brain as well. Blood thick हो जाता, blood thick हो जाता.
थिक हो गया तो क्लॉट हो जाता. So it's important to stay hydrated. अस्सलाम वालेकुम सर. सर किडनी के रेगुलर स्क्रीनिंग और चेकअप्स का क्या इंपॉर्टेंस है? Yeah. So, अभी अपन लोग we just finished that thing that regular screening. किडनी का सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि इसका कोई सिम्टम ही नहीं है. So 3 things we have to check. What are those 3 things? GFR, किडनी काम कैसा कर रही, कितना कर रही. सेकेंड इज फिल्टर कैसा है, CUE, यूरिन रूटीन बोलते हैं, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन. थर्ड, किडनी दिख रही कैसा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, उसमें नॉट ओनली किडनीज दिखेंगे, प्रोस्टेट दिखेगा, पैंक्रियास दिखेंगे, स्प्लीन भी दिखेंगे. सो वेरी इफेक्टिव टेस्ट अल्ट्रासाउंड. एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रॉब्लम के सिम्टम्स आने से पहले यू गेट टू नो. अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिल गया जो बोलेगा कि कल ये होगा, so you'll be so thankful to that guy, no? So it's important to test it. सर आप बोले ना पेन किलर्स किडनी के लिए हार्मफुल रहते हैं, तो क्या हर मेडिसिन हार्मफुल रहती? So medicines are not good. Unnecessary medicines खाना not good. So जो फार्मेसी के बाहर आप कोई भी गए तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त सिंबल रहता, एक ऐसी ग्लास रहती, हमारे दोस्तान बोलते वाइन की ग्लास है, वो नहीं है भाई. वो उसमें जो है काढ़ा रहता था. पहले के लोग जो फिजिशियंस बनाते थे, काढ़ा मालूम है आपको, काढ़ा? या इट इज़ दी थिंग इंडिया में, काढ़ा. सो वो ऐसा ग्लास आती है, ऊपर जो है फ्लास्क ग्लास में जो है लिक्विड रहता, उसके अतराफ सांप लपटा हुआ रहता. राइट, दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ फार्मेसी. एम्बुलेंस में भी रहता बाज़ वक़्त. तो मेडिसिन इज़ गुड फॉर दोज व्हेन दे नीड इट. अननेसेसरी लेंगे तो वो सांप के डसने जैसा ही है. सो ज़्यादा फ़र्क नहीं है. So unnecessary medicines खाना is poison. Be it even multivitamins. The pain हो रहा, लेकिन फ्रैक्चर का पेन है, जरूरत है, खाओ, कुछ नहीं होगा. कमर का दर्द है, सुबह से काम करी, मैं खा ले रही हूँ, बोले तो बैंड बज जाएगी. सर चंद मेडिसिन रेगुलर खाना पड़ता है, जैसा कि डायबिटीज के है, Yes. या सीशोर के हैं, Yes. यू शुड नॉट लीव करके डॉक्टर बोलता है. तो ऐसे में क्या करें? Yes. वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स का प्रोफाइल चेक करना. फॉर एग्जाम्पल अब डायबिटीज़ है, मेडिसिन नहीं खाएंगे तो नॉट ओनली किडनीज, हार्ट भी खराब हो जाएगा, फालिज का अटैक हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है. सो शुगर की गोलियां खाना है, शुगर कंट्रोल में रखना है. इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन एक डायबिटीज़ की वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसका साइड इफेक्ट है कि विटामिन B12 कम हो जा रहा है. सो वी नीड टू चेक दैट. और एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डायबिटीज़ का, डापाग्लिफ्लोजिन, द मैजिक ड्रग ऑफ द सेंचुरी है, इसके बारे में पढ़ना आप लोग. सो दिस ड्रग हैज रिड्यूस हार्ट अटैक्स बाय 66%, किडनी डिजीज में 35%. ये ड्रग का एक साइड ऑफ यूरिन में इन्फेक्शंस होते हैं, तो वी कीप चेकिंग द यूरिन फॉर पस सेल्स, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा क्या. तो हर ड्रग का साइड इफेक्ट रहता, बट उसके बेनिफिट्स हैज़ टू बी मोर देन द हार्म दैट इट कैन कॉज, एंड उसको मॉनिटरिंग के साथ चलाना पड़ता. डायबिटीज़ और किडनी के प्रॉब्लम के फ़र्क क्या है और उसे कैसा बैलेंस करना है? या डायबिटीज़ नंबर 1 किलर पूरे वर्ल्ड का. हर किस्म के बीमारियां, नॉट ओनली किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कैंसर्स, इसके पीछे शुगर है. शुगर इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, बट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स 70-80% लोगों में रहता है जिसकी वजह से शुगर आती. सो डायबिटीज़ में होता क्या कि शुगर बढ़ जाती. डायबिटीज़ में क्या होता, शुगर बढ़ जाती, शुगर हाई रहती. नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना रहना. तो आप मेरे से पूछना, सर आप फास्टिंग में पूछ रहे हैं या 2 घंटा खाना खाने के बाद पूछ रहे हैं या 3 महीने का एवरेज HbA1c पूछ रहे हैं. आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दिस लर्नड क्राउड. सो इन जनरल या रैंडम ब्लड शुगर पूछ रहे हैं, खाली डॉक्टर साहब को शुगर उठा के देख लिया तो कितना रहता. सो एनी शुगर मोर देन 200 इज हाई. रैंडम ब्लड शुगर में अगर देखें, फास्टिंग में मोर देन 100 इज ऑल्सो हाई. तो अगर किसी का शुगर 200 के ऊपर जा रहा, तो कहाँ जा रहा, ये शुगर कहाँ बढ़ रहा, ब्लड में शुगर हाई हो जा रहा. कमाल यार, किडनी में कैसा शुगर आएगा. तो किडनी वाला ठहरा हुआ है, तो जो कुछ बोलो किडनी में तो राइट नहीं रहते आप. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब शुगर ज़्यादा होना शुरू होती बॉडी में, ब्लड क्या होता, इट बिकम्स वेरी विस्कस, थिक हो जाता. क्या होता, थिक हो जाता. अगर अपन लोग एक ग्लास में 1 चमचा शक्कर डाल के ऐसा मिक्स करे, डिज़ोल्व हो जाती है उन्हें. लेकिन वही ग्लास में 10 चमचे शक्कर डाल के मिक्स करे तो मीठे की दुकान का शीरा बन जाता, ज़बरदस्त थिक. फेंके तो जाता भी नहीं, ग्लास में चिपका हुआ रहता बाज़ा ख़त्म. तो खून जब गाढ़ा हो जाता, ये छोटे वेसल्स के थ्रू नहीं जा सकता. और सबसे छोटे वेसल्स जो है आइज़ में और किडनी में रहते हैं, जहाँ पे ये 180 लीटर्स छोटे वेसल्स है, बहुत बारीक है. एक किडनी में
कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं किडनी में? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं. फैंटास्टिक. 5.6. अच्छा, फैंटास्टिक. सो 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में. 1 मिलियन नेफ्रॉन्स में 180 लीटर्स ब्लड फिल्टर हो रहा है. इसकी विस्कोसिटी अगर बढ़ा दी अपन, अगर थिक शेक अगर अपन जो है नेट में से पास कर रहे हैं, होल्स में क्लॉग हो जाता, वो जम जाता, नेट बेकार हो जाती. उसी तरह शुगर किसी की क्रॉनिकली हाई रह रही, HbA1c 8 है, 9 है, अपने को तो कुछ भी नहीं होता, अपनी शक्कर 500 रहती, क्या भी नहीं होता, जिलेबी डाल ले रहा उन्हें दबा के. देख लेना उसको शान से, एक दिन आने वाला है उन्हें. तो उसको समझा सके तो समझाना, लेकिन बाज़ लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते. बट वी हैव टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन. सो वो फिल्टर्स क्लॉग हो जाते एंड देन किडनी फेल्स. सो डायबिटिक किडनी डिजीज बोलते हैं. वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन जिससे लोग ब्लाइंड हो जाते, प्रिवेंटेबल कॉज, डायबिटीज है. वो दिख रहा नहीं, आँख से नहीं दिख रहा धुंधला दिख रहा मेरे को, नंबर नहीं आया, आँख का पर्दा उड़ गया बिकॉज ऑफ हाई शुगर. तो शुगर हाई रखने से ब्लड थिक होता, क्लॉट होता. दिस इज वन मैकेनिज्म. तो अगर अपन शुगर कंट्रोल रखेंगे, ये दिन नहीं आएगा. शुगर के लिए अगर अपन प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थी बॉडी वेट रखेंगे, डाइट में ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स खाएंगे, देन शुगर आएगी नहीं, ये दिन नहीं आएगा. सो डायबिटीज इज वर्ल्ड्स नंबर 1 किलर एंड कंट्रोलिंग इट इज प्रिवेंशन अगेंस्ट नॉट ओनली किडनी डिजीज, मेनी डिजीज ऑल टुगेदर. किडनी स्टोन फॉर्म हो जाता है, उसके बाद में बहुत चीज़ें लाइक डेंजरस होते हैं. लाइक सम पीपल विल से दैट टोमेटो सीड्स इज डेंजरस. सो ऐसे कौन से चीज़ें हो सकते हैं? तो किडनी स्टोन जब होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, बोले मैडम. डेफिनेटली होते, पेन होता और क्या. सो पेन इज डेंजरस. सो स्टोन बनता क्यों? वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अपन लोग शुगर को अप्लाई करें ना, कि एक ग्लास में तो शुगर मिलाएं. उसी तरह जो है बॉडी में कैल्शियम रहता, सोडियम रहता और यूरिक एसिड रहता. कैल्शियम का रियल स्टेट क्या है मालूम है आपको? रियल स्टेट, उसकी सच असली शक्ल कैसी है मालूम है आपको? वाटर के 3 स्टेट्स रहते हैं, लेट मी टेल यू. गैसियस स्टेट, स्टीम बन जाता उन्हें. लिक्विड स्टेट, वाटर ही दिखता. सॉलिड स्टेट, आइस दिखता उन्हें. उसके रियल शक्ल क्या है वाटर की? रियल स्टेट क्या है उसकी? लिक्विड स्टेट इज द रियल स्टेट. ये वाटर का रियल स्टेट है. उसी तरह कैल्शियम का रियल स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट. लेकिन इसको किडनीज डिसॉल्व करके यूरिन में बॉडी के बाहर निकालते. दबा के तो पी लेते, दूध आइसक्रीम खा लेते, आप सुकून से एंजॉय कर लेते, लेकिन कैल्शियम चले जाता अंदर. निकाल रहा कौन बाहर? किडनीज निकाल रहे हैं. तो निकालने के लिए किडनी नीड्स टू गेट दैट लिबर्टी टू डिसॉल्व दैट कैल्शियम. अगर अपन पानी कम पिएंगे, फॉर एग्जांपल यही ग्लास में आ गया अपन जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे शुगर का, कि एक ग्लास है उसमें 1 स्पून ऑफ कैल्शियम डाल के मिक्स करे तो मिक्स हो जा रहा. लेकिन और एक ग्लास है, इसमें जो है 10 स्पून ऑफ कैल्शियम डाल दिए, मिक्स नहीं हो रहा. क्या नहीं होता? मिक्स जमा होता, नीचे स्टक हो जाता. इसी को स्टोन बोलते हैं. या तो आपके बॉडी में पानी कम है या तो कैल्शियम ज्यादा है, इसीलिए स्टक हो रहा. अब वो कैल्शियम को डिसॉल्व करना है तो क्या करना है अपने को? एक्स्ट्रा कैल्शियम डालना बंद करना है. वो एक ग्लास को एक जग बनाना है, डिसॉल्व हो जाता उन्हें. तो स्टोन बनने की वजह बॉडी में कमी और बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सेस ऑफ इनटेक. स्टोन्स जाने का तरीका, एक्सेस इनटेक्स कम करो, पानी बढ़ाओ, स्टोन चला जाएगा. एंड स्टोन्स का प्रिवेंशन में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसा कि आप बोले टोमेटो सीड्स, टमाटर के सालन खा सकते हैं आप, खाली उसके बीज निकालना है क्योंकि उसमें ऑक्सीलेट्स रहते हैं. स्पिनिच में ऑक्सीलेट्स रहते हैं, डिकॉशन में ऑक्सीलेट्स रहते हैं. सो ऑक्सीलेट रिच फूड, चॉकलेट्स में रहते हैं ऑक्सीलेट्स. ज़्यादा ऑक्सीलेट्स खाएंगे, स्टोन्स बनेंगे. ज़्यादा कैल्शियम की डाइट लेंगे, स्टोन्स बनेंगे. ज़्यादा यूरिक एसिड का स्टफ रोज़ भेजा गुर्दा कल हैदराबाद में खाते ऐसा लोग, स्टोन्स बनते. तो ये चीज़ें कम करिए, पानी बढ़ाइए, स्टोन्स नहीं बनेंगे. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड यूरिन को अल्कलाइन रखिए बाय टेकिंग मोर ऑफ फ्रूट्स. सो किडनी लाइफस्टाइल, किडनी हेल्थ के लिए कैसे, कौन से लाइफस्टाइल चूज करना चाहिए? लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल. अब काउच पे बैठेंगे, काउच लाइफस्टाइल, नेटफ्लिक्स लगा लेके बैठे हुए हैं तो ओबेसिटी हो जाएंगी. एंड ओबेसिटी इज द नंबर 1 reason why sugar comes, diabetes comes, hypertension happens. So having an active lifestyle of everyday exercising 30 minutes is important. Avoiding use of cool drinks is important. So active lifestyle is important for a healthy lifestyle. That's what it's called. सर मेडिकल रिसर्च और मेडिकल टेक्नोलॉजी में ऐसे क्या एडवांसमेंट है जो बेटर लाइफ किडनी के लिए कंट्रीब्यूट कर? Yeah.
एडवांसमेंट्स तो हर चीज़ में आ गए। एक ज़माना था हम छोटे थे पेजर लगा लेते थे, फिर मोबाइल फ़ोन इतना बड़ा आया, आप लोग देखे कि नहीं देखे कि वो ज़माना। तो अब इवेंचुअली जो है फोल्डिंग स्क्रीन आ रहा, तस्वुर में नहीं था 5 साल पहले भी कि स्क्रीन ऐसा खुलता भी क्या रहे जाता, लेकिन फोल्डेबल फोन। तो इसी तरह एडवांसमेंट्स नॉट ओनली मोबाइल इंडस्ट्री में, नेफ्रोलॉजी में बहुत सारे आए हैं एंड दे आर अबाउट टू कम, दे हैव नॉट येट कम एक्चुअली। लास्ट 20 ईयर से हम लोग जहाँ के वहीं हैं, बट कमिंग थिंग्स आर स्टेम सेल थेरेपी, कि स्टेम सेल्स दे दो, किडनी नहीं बना लो, एंड कमिंग थिंग्स आर आर्टिफिशियल किडनी, बॉडी में लगा दो, किडनी का आर्टिफिशियल चलते जा रहा, एंड लैब जनरेटेड किडनी, किडनी लैब में ही उसके सेल्स निकाल के बना लो, उसकी ओन किडनी बन जा रही है, लगा दे रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड एंड सर्टन न्यू ड्रग्स हैव कम and which has made transplant an ultimate success rate of 100% for kidney transplant. So science has grown very much, and I think in another 4 to 5 years there will be no need for people to go on dialysis or need a transplant also with the help of all these therapies. But definitely अगर वो लोग अपने आप को बदलेंगे नहीं, वही 3 टाइम गोश्त खाएंगे, सोएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, तो फिर फ़ायदा भी नहीं होगा शायद ये लोग को ऐसा। So healthy lifestyle is important. These are the new things which are coming up here. I have a doubt about the Herbalife company. Did you hear about it? It says medications and all, and it's good, and it says to change the routines. Does it have side effects? Like it's trending now also. Yeah, no side effects. The only thing Herbalife and such companies who promote their own dietary methods or the dietary protocol is they make you diet conscious. They give you hope. ऐसा करो कम हो जाएगा, ऐसा करो, 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, एफर्ट डाल लेते हैं आप। अब जो है तौसीफ साहब एग्जाम रख दिया आपका 2 महीने का, 2 महीने मेहनत कर लेते हैं, पास हो जाऊंगे, निकल जाऊंगे, उसके बाद क्या? So these products are very good. They don't cause any problem. They are a meal replacement. अब लंच नहीं कर रहे हो, नो इतना ग्लास शेक पी लेकर रहना चाह रहे हैं, इतना खुशी से कर लेते होते रहता था, बट मोटिवेशन के वास्ते दैट्स व्हाट द थिंग्स दे डू। तो कोई मेडिकेशंस तो नहीं देते भाई हर्बल लाइफ वाले, या कोई अगर कोई मेडिकेशंस दे रहा है और बोल रहा है कि वेट लॉस का मेडिसिन है, तो दुनिया का रिचेस्ट आदमी का बेटा उतना मोटा नहीं रहता था। उसकी गोली नहीं है, उसकी गोली नहीं है। देयर इज नो ड्रग for weight loss. It is just motivation, giving you that energy and giving you that hope that if you use this you will lose weight, and you lose weight. Weight loss करना किसको नहीं आता बोलो, सबको आता ना। 2 चीज़ों की कमी है खाली, एक हिम्मत करना है, कम खाना है, रोकना है अपने आप को। सेकंड इस्तिकामत, रेगुलरिटी होना है उसमें, कंसिस्टेंसी होना है उसमें। 2 नहीं कर सक रहे, फेल है। कितना भी प्रोडक्ट्स ले लो, क्या भी कर लो, पतले हो जाओ, फिर छोड़ो, फिर चले जाते वापस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। Sir, I have a doubt. What are the career opportunities in the field of nephrology, and what educational path we have to follow to pursue them? Nephrology is a wonderful field. A lot of things are there, and it is going to grow. ये nephrology field बन के ही 50 साल हुए हैं, 60-65 years to be precise. And nephrology has started, so it's a growing field. It is diversifying a lot. And educational path बोले तो पहली बात तो पढ़ना है अपने को, BPC क्रॉस करना है, 12th पढ़ना है, उसके बाद में नीट लिखना है, और नीट में तौसीफ भाई के गाइडेंस के अंदर तो जो है ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। 364 रैंक क्या क्या की लेकर रैंक्स बोल के पूरे लगे हुए, दीवाना भर दिया लोग रैंक ला के। तो जैसा सर बोले फॉलो करना है, रैंक लेके आना है, नीट में MBBS में जाना है, 5.5 years निकालना है, पेशेंस होना है। आज मैं ऐसा दिख रहा हूँ, बट ये आने के लिए बहुत टाइम लग गया। तो 5.5 years जाना है, फिर अगेन तौसीफ भाई के पास आना पड़ता है आपको, फिर उन्होंने कोचिंग दिलाते हैं आपको, फिर आप जो है MD करना, अगेन फिर आना इनका ने साहब और एक कोचिंग दिला रहे भाई, और एक कोचिंग दिलाते हैं उन्होंने, फिर आप जो है DM करना, उसके बाद में नेफ्रोलॉजी बनते हैं, उसके बाद में एक्सपीरियंस गेन करना। सो इट्स अ लॉन्ग पाथ, एंड देखे देखे तक हो जाता, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। द जर्नी इज़ वेरी एक्साइटिंग। ऐसा आप बोर नहीं होते कि जो है MBBS कर रहा हूँ मैं 5 साल कहाँ चले जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता आपको, बिकॉज यू डीलिंग विद लाइफ। अब उसको ऐसा देखना पड़ता, बीन शेप्ड ऑर्गन ये वो, ऐसा सोचे तो मज़ा आता नहीं। अब बट आपको सिखा रहे हैं, याद करो, बाय हार्ट करो, तो इट विल बी वेरी बोरिंग। सो यू हैव टू एंजॉय एंड यू हैव टू फील फॉर द पेशेंट्स। दैट्स व्हाट विल मेक योर पाथ एक्साइटिंग। नॉट इन नेफ्रोलॉजी, एनी पाथ, इफ़ यू फील फॉर समबडी देन जीने का मज़ा है। अदरवाइज फर्स्ट टू फर्स्ट की लाइफ है, बैंक बैलेंस देख लेते बैठो, उसमें कोई मज़ा नहीं है।
Thank you.